नमस्कार, आप देख रहे हैं GPN24 और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आइए नजर डालते हैं बिहार और झारखंड की कुछ अहम खबरों पर। गया के वजीरगंज में हम पार्टी ने गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थकों को भी शामिल किया। संबोधित करते हुए वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आयोजित गरीब संकल्प सभा को संबोधित करते हुए हम पार्टी संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जात पात धर्म भेद से हटकर मानव समाज में केवल गरीब अमीर दो तरह के लोग रहते हैं। हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के सहयोग से आगामी चुनाव में बिहार से सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर 100% जीत दिलाना है। बिहार में नवगठित मंत्रिमंडल की चर्चा करते हुए कहा कि हमें जो मंत्रालय दिया जाता था वही मंत्रालय हमारे पुत्र को भी दिया गया है। क्या हम दूसरे उच्च विभाग के लायक नहीं है? गया में प्रेस क्लब बना, लेकिन अभी तक उसे पत्रकारों को सुपुर्द नहीं किया गया। हमारे प्रयास से लगभग 7 लाख भूमिहीनों को आवास भूमि दी गई है, लेकिन उस पर दखल नहीं हो सका है। बिहार में भूमिहीनों की संख्या 14 लाख है, जबकि सरकारी भूमि 16 लाख एकड़ है। मैं प्रत्येक भूमिहीन परिवारों के लिए 1 एकड़ की मांग करता हूं तथा अभियान चलाकर सभी पर्चा धारकों को दखल दिलाने की मांग सरकार से करता हूं। हम पार्टी गरीबों के लिए सदैव लड़ता था और लड़ता रहेगा। दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इन्होंने दुनिया को कर्मठता की परिभाषा बतलाई। दृढ़ इच्छा शक्ति से इन्होंने लगातार शारीरिक श्रम से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। बिहार के श्री कृष्णा बाबू ने भी दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर नए बिहार की रचना की थी। ऐसे कर्मठ सपूतों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को सीख मिलती रहे। इससे पूर्व सभा को मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी, प्रदेश अध्यक्ष सह कोच विधायक अनिल कुमार, बाराचट्टी विधायिका ज्योति देवी, सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित अन्य ने संबोधित किया। गरीबों को जगाया जा रहा है, संकल्प दिया जा रहा है कि आप लोगों को आगे क्या करना है। अभी तक गरीब तबके के लोग थकते आए हैं। हम लोग भी प्रयास किया है, लेकिन आज राजनीति में भागीदारी नहीं हुई है, जिसके चलते हमारे गरीब लोग आज थके जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे 24 में और 25 में हम लोगों की पूरी भागीदारी होवे, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था जब तक राजनीति रूपी छाल नहीं खुलेगी तब तक विकास रूपी ताला नहीं खुलेगी। ऐसी दृष्टिकोण से हम लोग सभी जगह जहाँ जहाँ हमारे गरीबों का चाहे फैसला हो, चाहे गया हो, नकाबाद हो, जहानाबाद हो, जगह घूम करके इसी प्रकार की मांग हैं और हम देते हैं अपने साथियों और जो हमारे आयोजन हैं जिनके और वो कि काफी लगकर हमारे गरीबों को जगह जुटाने का काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया। वित्त विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर वित्त मंत्री के तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार बिहार का बजट 2,61,000 करोड़ का होगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि केंद्र से भी लगातार सहायता मिलेगी और जो संसाधन हमें दिया गया है उसे संसाधन के आधार पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 94 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में वित्तीय संसाधन कम है, लेकिन उसके बावजूद बिहार विकास के मार्ग पर चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार काम भी हो रहा है। मांझी के मंत्री विभाग पर नाराजगी पर उन्होंने कहा कि लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा।
तेजस्वी यादव के द्वारा विश्वास मत के दौरान खेल पर उन्होंने कहा कि ये उनको समझना है और उनको इतना भरोसा नहीं तो कुछ लोग अपने एमएलए को लेकर हैदराबाद क्यों गए, क्योंकि वित्तीय स्थिति भी अब आपको ही देखना है बिहार में। ये स्वाभाविक है। बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते हैं। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के इसराइन कला पंचायत के वार्ड नंबर 2 में एक उपकेंद्र का किया गया औचक निरीक्षण, जिसमें पाया गया कि अस्पतालों की हालत बिल्कुल खराब है। देखिए ये रिपोर्ट। न रहने के लिए बेड, न मरीजों के लिए दवा, न साफ सुथरा की कोई व्यवस्था, जहां पर की सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए विशेष ध्यान दिया गया। वहीं पर जब हमारे संवाददाता ने वहां गए तो वहां के सभी स्वास्थ्य कर्मियों हम लोगों को बिना कुछ कहे अपने रूप में बंद हो गया, बिना कुछ कहे हुए हैं वहां पर से चला गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इसकी कार्रवाई के लिए किसको कहा जाए, जबकि हमारे सरकार ने शिक्षा और अस्पतालों को विशेष ध्यान दिया है, लेकिन फिर भी वही हालत है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सिस्टम को करप्ट कहा जाए या अफसर साहों का समझ में नहीं आता कि दोष किसका है। सदर अस्पताल के ओपीडी प्रांगण में एएनएम कॉलेज सुपौल की छात्र छात्राओं ने कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान अस्पताल आने वाले मरीजों के बीच जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समझाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इस मौके पर एएनएम कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिसमें खासकर कैंसर जैसे बीमारी से बचने के लिए लोगों को कई आवश्यक जानकारी भी दिया गया। इस दौरान कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए और बचाव के उपाय सहित तमाम बिंदुओं पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम है, कल विश्व कैंसर दिवस था और उसी पे सदर अस्पताल सुपौल के प्रांगण में एएनएम कॉलेज सुखपुर के बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से लाइव प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया है कि कैंसर बीमारी है क्या, इससे हम क्या क्या तरीके हैं, लैब में कौन कौन सा तमाम वरीय अधिकारी को पत्र देने, लगातार उनसे मिलकर आग्रह करने के बावजूद नियुक्ति के जगह सिर्फ आश्वासन देने से परेशान अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार एवं दिवंगत कर्मचारी की विधवा चिंता देवी 22 फरवरी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। देखिए पूरी खबर। इस आशय से संबंधित स्मार पत्र शनिवार को अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी, जिला उप निर्वाचन अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव आदि को सौंपा है। इस दौरान समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में पत्रकार को जानकारी देते हुए अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान उनके पिता स्वर्गीय विनोद कुमार राय, जो एक अनुसंधान संस्थान पूसा कृषि विश्वविद्यालय में तकनीशियन पद पर थे, जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर पीठासीन पदाधिकारी कार्यरत थे। कार्य के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनके पुत्र मिथिलेश कुमार ने पत्रांक 102 दिनांक 12 फरवरी 2021 को अनुकंपा पर अपनी नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आवेदन दिया।
इसके बाद कई बार कुल सचिव समेत अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया गया, उनसे मिलकर अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आग्रह भी किया गया, लेकिन बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक नियुक्ति नहीं हुआ। जबकि कमाऊ सदस्य के मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। परेशान होकर अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार ने तमाम पदाधिकारियों को आवेदन देकर आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन विभाग अपनी तत्परतापूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में वह कच्छप गति से भी नहीं चल पा रहा है। यह पीड़ित परिवार के साथ अन्याय है। उन्होंने तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक दलों से अपील की है। कहना चाहेंगे? मैं मिथिलेश कुमार, निर्वाचन सहित के आश्रित। मेरे पिताजी का 4/11/2020 को बिहार में विधानसभा 2020 निर्वाचन कार्य के दौरान शहीद हो गए। शहीद होने के पश्चात मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन दिए। मेरे आवेदन पर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई विचार नहीं किया गया। मैं विभिन्न मंत्रालय, संवैधानिक विभाग, आयोगों द्वारा निर्देश दिया गया, परंतु आश्वासन के सिवाय अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBET 24।